वेलकम एवरीवन। वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम कुंडू एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे आरआईपीडी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एम्पलीफायर पॉलीमॉर्फिक डीएनए। सो आरआईपीडी भी एक डोमिनेंट मार्कर है एंड इसमें भी हम लोग पीसीआर टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, अभी एज द नेम सजेस्ट जो कि है रैंडम, मतलब आरआईपीडी में हम लोग रैंडम प्राइमर का यूज करते हैं। अभी ये रैंडम प्राइमर होता है, रैंडम प्राइमर भी मींस हम लोग जो प्राइमर को डिजाइन करेंगे वो जो हम लोगों का टारगेट जीनोम है या टारगेट डीएनए है उसके कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस के अगेंस्ट डिजाइन किया हुआ नहीं रहेगा। वो रैंडमली लैब में डिजाइन किया हुआ प्राइमर रहेगा जो कि हम लोगों के टारगेट डीएनए में रैंडमली बाइंड करेगा। अभी रैंडम प्राइमर शॉर्ट लेंथ का होगा, 8 से 12 बेस मैक्सिमम। अभी शॉर्ट लेंथ होने का बेनिफिट क्या मिलता है? अगर शॉर्ट लेंथ होगा तो हम लोगों को जो टारगेट डीएनए या टारगेट जीनोम है उस पर डिज़ाइन प्राइमर का कॉम्प्लीमेंट्री बेस का मिलने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, उसका अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो लेट्स से अगर एक 12 बेसिस का रैंडम प्राइमर है, उसका प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 जगह पे बाइंड कर सकता है। अभी अगर एक 8 बेस का रैंडम प्राइमर है तो लेट्स से वो 8 प्लेसेस पे वो बाइंड कर सकता है। ऐसा क्यों होता है कि एज वी नो 8 बेसिस का प्राइमर होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के अपीयर होने का चांस है 1/4⁸। ठीक है, और अगर 12 बेसिस का होगा तो उसका चांस हो जाएगा घट के 1/4⁴। ओके, सो इसलिए जितना कम बेस का प्राइमर होगा उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अभी इसका डिसएडवांटेज भी है जो कि रैंडम होने के वजह से इसका जो बाइंडिंग होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ वो स्ट्रांगली नहीं होता है। क्यों? लेट्स एज्यूम कि हम लोगों का जीनोम है एंड हम लोगों का प्राइमर 8 बेसिस का है। ठीक है, अभी लेट्स से हम लोगों का जो प्राइमर है उसकी सीक्वेंस है एंड जीनोम, टारगेट जीनोम। अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 5 प्राइम का 3 जो बेसेस है वो कॉम्प्लीमेंट्री के साथ मैच किया, लेकिन बीच वाला जो 2 है वो मैच नहीं किया, तो क्या होगा? उधर पे बाइंड नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर से जो 3 प्राइम वाला 3 बेसिस है वो कॉम्प्लीमेंट्री के साथ मैच हो रहा है, तो इसी वजह से जो बाइंडिंग होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जो कि स्पेसिफिक प्राइमर में होता है। एंड जो कि रैंडम है तो उसका स्पेसिफिसिटी ऑब्वियसली लो होगा। अभी देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या। 2 इंडिविजुअल का जीनोम हम लोगों के पास अवेलेबल है। अभी इस 2 इंडिविजुअल में जीनोम सीक्वेंस ऑब्वियसली अलग होगा, तो प्राइमर बाइंडिंग भी अलग अलग प्लेसेस पे होगा। लेट्स अज्यूम जो नंबर 1 इंडिविजुअल है उसका इधर पे प्राइमर बाइंड किया, ठीक है, एंड जो नंबर 2 इंडिविजुअल है उसका बाइंड किया इधर पे। अभी नंबर 1 के से पीसीआर प्रोडक्ट जो मिलेगा उसका लेंथ होगा इतना सा, लेट्स से 20 बेस, एंड जो नंबर 2 से जो पीसीआर प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा वो लेट्स से उसका लेंथ होगा 30 बेस पे। अभी पीसीआर के करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेंगे। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेंगे तब देखेंगे कि जैसे अगर सिर्फ इसी को एरिया को हम कंसीडर करें तो जैसे कि इंडिविजुअल 1 का जो पीसीआर प्रोडक्ट है उसका लेंथ छोटा है तो वो
ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा। तो सो लेट्स अज्यूम इधर पे इंडिविजुअल 1 का बैंड मिला, लेकिन इंडिविजुअल 2 का जैसे कि पीसीआर प्रोडक्ट का लेंथ ज़्यादा है, तो इंडिविजुअल 2 के केस में हम लोगों का उसका बैंड इंडिविजुअल 1 से पीछे बनेगा। वैसे ही एक जीनोम में बहुत सारे स्पेसेस होता है, ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस होता है, बहुत सारे प्लेसेस पे प्राइमर बाइंड करते हैं, तो उसमें से जो प्रोडक्ट मिलता है उसके अनुसार दो इंडिविजुअल के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न में डिफरेंस देखने को मिलता है, और बैंड नंबर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। एक इंडिविजुअल में ज़्यादा टाइम बाइंड करे एंड दूसरे इंडिविजुअल में कम टाइम बाइंड करे। एंड बैंड नंबर कम इसलिए भी होता है क्योंकि कभी कभी किसी इंडिविजुअल में दो जो प्राइमर बाइंड कर रहा है वो बहुत दूर बाइंड कर रहा है, तो दूर बाइंड करने के केस में वो प्रोडक्ट नहीं दे पाता है। एंड ऐसा भी होता है कि बाइंडिंग इतना ही लूज है कि उसके बाद जो एंजाइमेटिक रिएक्शन उसके बाद वो प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ठीक, तो वैसे ही इस पैटर्न के जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो पैटर्न हम लोग को मिलेगा, उस पैटर्न से हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि जो दो सैंपल हम लोगों को मिला था वो दो दूसरे आदमी और दो इंडिविजुअल्स है। और लेट्स सी आरएपीडी का डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज। फर्स्ट डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि रैंडम प्राइमर के यूज करने के वजह से पहला डिसएडवांटेज होता है लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी, क्योंकि ऐसा होता है कि पहले बार 3 प्लेसेस में बाइंड करके रिजल्ट दिया, तो ऐसा सेकेंड टाइम हो ही सकता है कि 2 प्लेसेस में बाइंड किया, तीन नंबर प्लेस में जो बाइंड किया उसका प्रोडक्ट नहीं आया, क्योंकि एक पीसीआर के थ्रू होता है एंड प्राइमर स्पेसिफिक भी नहीं है और समटाइम्स बाइंडिंग भी स्ट्रांग नहीं होता है, तो प्रोडक्ट लूज करने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहता है। और सेकेंड जो डिसएडवांटेज होता है वो है डोमिनेंट मार्कर, मतलब इसके थ्रू हम हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस के बीच डिफरेंट नहीं कर सकते। लेकिन इससे ही डिराइव किया हुआ एक और टेक्निक है जिसके मदद से हम इस डिसएडवांटेज को ओवरकम कर सकते हैं। वो क्या है, जैसे जेल में हम लोगों को जो बैंड मिला है उसमें से कोई स्पेसिफिक जेल को कट करके इसका डीएनए को हम निकाल के स्कार के थ्रू जा सकते हैं। स्कार में क्या होता है कि इधर पे जो डीएनए था इस बैंड में, उस डीएनए का हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। वे सीक्वेंसिंग करने के बाद तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में वो एक एक डिफरेंस दिख ही जाएगा, तो उसमें से हम हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस में डिफरेंस कर सकते हैं। एंड तीसरा जो ड्रॉबैक आता है बहुत बड़ा, वो है कि रैंडम प्राइमर के यूज़ करने के वजह से हाई चांस रहता है कि मिसमैच हो जाए, मिसमैच बाइंडिंग के। अभी इस मिसमैच बाइंडिंग के वजह से जो प्रोडक्ट पीसीआर में मिलना चाहिए था उसका टोटल एब्सेंस भी हो सकता है, या उसका प्रोडक्ट का अमाउंट का ड्रास्टिक डिक्रीज भी होता है। इन दोनों ही केस में जिसमें एब्सेंस है उसमें तो कोई बात ही नहीं, और जिसमें अमाउंट पूरे तरीके से डिक्रीज करते हैं उसमें इंटरप्रेट करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा तो जेल पे जब रन होगा उस पर जो वाले प्रोडक्ट डिक्रीज है उसमें बैंड भी उतना फेंट आएगा, उतना प्रोमिनेंट नहीं आएगा, तो उसको हम इंटरप्रेट करने में दिक्कत होता है। ठीक है, एंड ये तो मिसमैच करने की गया। इवन इफ अगर दो प्राइमर जो है वो अगर बहुत दूर बाइंड करेगा, ठीक है, इससे एक इधर पे बाइंड किया एंड दूसरा जो है वो इधर पे बाइंड किया। अभी ये रैंडम प्राइमर है और प्राइमर का लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है एंड बाइंडिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पीसीआर जब चलेगा उसके बाद इतना दूर ट्रैवल करके फिर उसको उसका जो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो तब भी जो अमाउंट है उसमें भी डिक्रीज हो जाता है और एब्सेंस भी देखने को मिलता है। अभी इसका एडवांटेज क्या है वो देखते हैं। आरएपीडी में बहुत ही इजीली एंड बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हम लोगों को सीक्वेंस करने की ज़रूरत नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है एंड इजीली
एंड इफेक्टिवली तो नहीं, इजीली एंड शॉर्ट टाइम में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इसमें कोई भी सीक्वेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो प्राइमर बना रहे हैं वो कोई भी हम लोगों का टारगेट डीएनए या जीनोम का स्पेसिफिक नॉलेज का, सीक्वेंस का स्पेसिफिक नॉलेज का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे कि ये पीसीआर बेस्ड है, तो इसीलिए अगर कोई सीन से, क्राइम सीन से या कहीं पर भी अगर लो अमाउंट का हम लोगों को सैंपल मिले, सैंपल का अमाउंट बहुत ही लो, फिर भी हम इस डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीसीआर के थ्रू जाएगा तो अमाउंट कम भी हो तब भी हम पीसीआर करके इसका अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, एंड देयर इज सम वेरिएशंस इन आरएपीडी। पहला है एपीपीसीआर, जिसमें प्राइमर जो यूज किया जाता है उसका लेंथ जो होता है वो लॉन्ग होता है। अभी लॉन्ग लेंथ के वजह से वो मोर स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। एंड दूसरा जो वेरिएंस है वो है डेफ, जिसका फुल फॉर्म है डीएनए एम्प्लीफिकेशन फिंगरप्रिंटिंग। शॉर्ट प्राइमर का यूज किया जाता है 8 to 10 बेसिस का, एंड जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग इंक्रीज हो जाता है। एक और चीज, पीपीसीआर का फुल फॉर्म है आर्बिट्ररी प्राइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी सेक्शन पे डाउट है इस वीडियो के, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।